इस समय पूरा देश उस दर्द से परेशान है जो पहलगाम में हमें मिला था। उस आतंकी हमले में कई परिवारों को ऐसा दंश दिया है जो उम्र तक नहीं भूल सकता, वर्षों तक नहीं भूल सकता, और पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है। हम लगातार उन परिवारों के पास जा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, और साथ ही साथ हम बातचीत भी उनसे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस समय हमारे साथ कानपुर से जुड़ रही हैं आशन्या जी, जो कि शुभम द्विवेदी की पत्नी है। शुभम द्विवेदी वही 30 साल के व्यवसायी जो आतंकी हमले में आतंकियों की गोलियों के जरिए उनकी मौत हुई। हम सीधे आशन्या जी का रुख करते हैं। हम समझ सकते हैं मैम कि इस समय जो तकलीफ आपको है, आपके परिवार को है, वो लाख कोशिशों के बावजूद वो जख्म भर नहीं सकता, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, इस दुख में आपके सहभागी हैं। मेरा मैम आपसे सवाल ये है कि 22 तारीख को जब आप पहलगाम पहुंचे थे, तो वहां पर उस दिन क्या हुआ था? आप कितने बजे वहां पहुंचे? कब आतंकी आए? मुझे एहसास है इस बात का कि आपके लिए उन पलों को याद करना दुखदाई होगा, लेकिन हो सकता है आपकी कुछ बातें हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कुछ मदद कर दें। सर, हम 2:10 2:10 के आसपास हम ऊपर जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ है वहाँ पहुंचे थे। जी और घुसते ही हमने, अब जब गेट सर्विस हो गया, लेफ्ट साइड पे ही स्टॉल्स लगे हैं, तो हमने घुसते ही मैगी का ऑर्डर दिया और हम उधर ही राइट साइड पे गेट के 30 मीटर दूर राइट साइड फ्लोर पे बैठ के और डांस क्लास किया। तो वहाँ बैठ के हम अपना मैगी खा रहे थे। 2:22 पे शुभम की उनके फादर से नीचे बात हुई कि पापा हम लोग पहुंच गए हैं आराम से और थोड़ी देर में ही वापस वहां से नीचे निकले। और फोन कटने के बाद शुभम मेरे से बात कर रहे थे कि दीदी 2:25 तक 2:25 हो रहे थे शायद। उसने टाइम दिखाया मुझको और इतना बज रहा है 2:45 तक नीचे चलेंगे तो सबके साथ लंच करेंगे। हमारा ये कॉन्वर्जेशन एंड हुआ। कॉफी और मैगी जो हमने ऑर्डर किया था वो आया। ही वॉज होल्डिंग कॉफी और वो मेरे से 30 मीटर दूर पे मेरी बहन बैठी थी। तो उसको देख के उसको चिढ़ाया उसने कि देखो देखो हम कॉफी पी रहे हैं। और हम जब तक ये हम चढ़ा रहा था वो हम बात कर रहे थे तब तक ही पीछे से किसी ने हम नो वेयर आउट ऑफ नो वेयर अप्रोच किया हमें। और आते ही उस इंसान ने हमसे सीधे पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। तो हम पीछे पड़ गए। हमें पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। हम नॉर्मली बैठ के हर इंसान वहाँ पे गेम खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। इतने सारे वहाँ गेम्स चलते हैं, वो रोप वेज और बंजी जंपिंग बहुत सारे। तो हमें लगा कि कोई हमसे पूछने आया है कि मैम सर ये गेम खेल लीजिए या वो कर लीजिए। तो हम दोनों ने पलट के उसके तरफ देख के बोला क्या हुआ भैया। तो उसने कहा कि हिंदू है या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़। जैसे उसने बोला हमें तो समझ नहीं आया। तो हमने हमको लगा नॉर्मली कोई पूछ रहा है क्या है क्या नहीं। तो हमने उसको रिप्लाई किया हिंदू हूँ। जैसे ये सेंटेंस हमारा फिनिश नहीं हुआ था उसने और इट वाज अ डेड शॉट। शुभम पूरा मेरे ऊपर ही गिरे थे। जी I मैं was soaked in his blood and everything. जी It's really hard to remember all this, and this happened in just 5 seconds. This conversation was 5 seconds. जब तक आप कश्मीर में थे मैम, तब तक आपको कहीं कुछ असुरक्षा की भावना थी? कहीं आपको लगा कि यहाँ पर कुछ अप्रत्याशित हो सकता है? क्या कहीं आपको कोई नेगेटिविटी फील हुई पहलगाम जाने से पहले? वही तो सर मैं बता रही हूँ कि एक ही जगह पे ऐसा नहीं था। 30-30 मीटर पे आर्मी लगी थी। इतनी ज्यादा सुरक्षा थी वहां पे कि हम बहुत ज्यादा बेफिक्र थे कि सुरक्षा तो है ही। बट हमें ये शायद हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि इतनी सुरक्षा है कि हम ये नजरअंदाज कर। पहलगाम में तो सिर्फ जेल की पुलिस थी और कोई था ही नहीं। आर्मी होती तो आर्मी हमें सेव कर लेती। वहां सिर्फ जेल की पुलिस थी।
मैं आता हूं आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक और पीड़ित परिवार है। आपको बता दें कि 26 लोगों की हत्या उस आतंकी हमले में हुई थी जो भारत के अलग अलग हिस्सों से पहलगाम में पहुंचे थे, और उन्हीं में से एक परिवार है डोंबिवली का भी। अ, संजय लेले उन्हीं लोगों में से हैं जो आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए, जिनको आतंकियों ने मार गिराया। आपको बता दें कि इस परिवार की त्रासदी ये भी है कि 3 चचेरे भाई वहाँ पर गए थे। संजय लेले उनमें सबसे बड़े थे, उनके 2 और भाई थे जो इस आतंकी हमले में जिनकी मौत हुई है। उन्हीं के परिवार से हर्षल लेले हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। हर्षल से हम जानना चाहेंगे कि हर्षल, ये आपके जो परिवार के तमाम लोग गए थे, 3 चचेरे भाई गए थे, कुल कितने लोगों का ग्रुप वहाँ पर गया था? क्या इनका प्रोग्राम था? केवल पहलगाम ही जाना था या कश्मीर पूरा देखने के इरादे से वहाँ पर गए थे? इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी, हम लोग 9 लोग थे। मैं, मेरे फादर, मैं और मेरी मदर, हम 3 लोग थे। और सेम मेरे 2 मामा थे, अतुल मोने और उनके वाइफ और उनकी लड़की, और हेमंत जोशी उनकी वाइफ और उनके लड़के, मतलब मेरे भाई थे। तो हम 9 लोग गए थे वहाँ पे। और पहलगाम हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे और फर्स्ट स्पॉट था वो, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो बाद में हम सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर जाने वाले। जी, तो आप याद कर पाएंगे? मुझे पूरा एहसास है इस बात का कि बहुत तकलीफ दे होगा उन लम्हों को याद करना, उस पूरे घटनाक्रम को याद करना कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, आप लोग वहाँ पर कहाँ थे, क्या सभी परिवार के लोग एक साथ थे या सब लोग अलग अलग, जैसे स्पॉट्स हैं वहाँ पर, आप अलग अलग स्पॉट्स पर मौजूद थे? क्या आप रिकॉल कर पाते हैं? हम सब साथ में ही थे, 9 के 9 लोग हम लोग वहाँ पे। हम लोग का एक होटल है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो फूड स्टॉल्स है, मतलब वहाँ पे सब। जी। तो मेरी मदर का गोली लेने का टाइम हुआ था। तो उस वक्त हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ खाते हैं, वहाँ मदर को हम लोग उनके मेडिसिन जो है वो देंगे, और फिर वहां से नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे। कि वो, मेरी मदर को लेफ्ट साइड से पैरालिसिस है, तो वो ऑलरेडी 3 घंटे हम लोग ऊपर घोड़े से आए थे, तो वो थोड़ा थक गई थी। तो उनको रेस्ट के लिए और मेडिसिन के लिए हम लोग वो होटल के लिए रुके थे। और उनका मेडिसिन लेके हो गया, हम लोग खाना भी हम लोग का वहाँ पे खाना वाके हो गया था। और हम लोग निकलने ही वाले थे, इतने में हमें फायरिंग कर ये आवाज आई वहाँ पे, जी। और हम पे अटैक हुआ। जी। अ, आपको फायरिंग की आवाज़ आई तो आपका ये फायरिंग की आवाज़ सुनने के तुरंत बाद ही आपका आतंकियों से सामना हो गया, या फिर आप वहां से बचने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान आपका आतंकियों से सामना हुआ? फायरिंग की आवाज आने के 1-2 सेकंड, मतलब कुछ सेकंड तो हमने 1-2 फायरिंग के साउंड हमने इग्नोर किए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी गेमिंग एक्टिविटीज भी थी। तो हमें ऐसा लगा कि उधर का कुछ आवाज रहेगा ये। लेकिन हार्डली एक 5 से 6 सेकंड के अंदर वो आवाजें मतलब करीब आने लगे हमारे, और फायरिंग के राउंड्स बढ़ रहे थे। तो फिर हमें समझा कि टेररिस्ट अटैक है। तो वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि नीचे झुक जाओ, वरना ये लोग मार डालेंगे आपको। तो हम लोग सब नीचे झुक गए, और मैं वहां पे, मैंने खुद एक टेररिस्ट देखा वहां पे, जी। उसी 1 मिनट के अंदर ये सब हुआ। जी। जब आप छुप रहे थे, जब आपने बताया कि आप नीचे झुक गए, आपने छुपने की कोशिश वहां पर की, तो उस समय जब टेररिस्ट आपके पास आए तो कितने टेररिस्ट थे? कुछ अंदाजा है आपको? कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप? मैंने पर्सनली सिर्फ एक टेररिस्ट को देखा, लेकिन मेरी बहन जो है अतुल मोने की, मतलब उनकी बेटी, उन्होंने बताया कि वहां पे और 2 लोग थे। तो मैंने पर्सनली नहीं देखा है ये, मैंने सिर्फ एक को ही देखा था। तो जिसको मैंने देखा था, पहले तो मेरे जो मामा है हेमंत जोशी, उन्होंने पहले उनसे ये करना, मतलब रिक्वेस्ट करने का कोशिश किया कि हमें जाने दीजिए, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो उनको सीधा शूट कर दिया उन्होंने पहले। 1-2-3 राउंड्स उन्होंने फायर किए थे हेमंत जोशी पे, लेकिन वो मिस हो गए थे। लेकिन लास्ट वाली बुलेट उनको लग गई सर पे इधर। जी। और ये देख के अतुल मोने, मेरे जो दूसरे मामा है, उन्होंने उनकी वाइफ और उनकी बेटी को ऐसा हक किया कि हमें छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो उनको बोला कि आप बाजू हट जाओ, वरना आपको भी गोली मार देंगे। पर वो, मतलब ये नहीं हुए, वो डर गए थे। तो उन्होंने छोड़ा नहीं उनके वाइफ और उनकी बेटी को। तो उनको पेट में गोलियां मार दी।
जी, और इस वक्त हम लोग नीचे ले डाउन हो गए थे, बाकी हुए हम जी, सब थे वो। तो उन्होंने पूछा कि हिंदू अलग हो जाओ और मुस्लिम अलग हो जाओ। तो एक दो हमारे में से मुस्लिम हो गए शायद, तो वो पहले बाजू में हट गए। और फिर वापिस उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे फादर ने हाथ खड़ा किया कि हम लोग हिंदू है। तो हाथ पूरा उन्होंने खड़ा भी नहीं किया रहेगा, उतने में उन्हें सर में गोलियां मार दी। और मेरा मेरा जो हाथ था वो उनके सर के करीब था, तो वो गोली मेरे हाथ को छू के उनके सर में गई। तो जी, मुझे भी इधर ये हुआ है गोली का। तो पहले मेरी आंखें बंद थी उस वक्त, और मुझे जो मतलब यहाँ पे हाथ को जो झटका लगा, और उनका फादर का खून सब मेरे हाथ पे गिरा था। जी, तो मुझे पहले लगा कि मेरे हाथ में गोली लगी है। तो ज्यादा मैंने कुछ कभी रिएक्ट किया नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा ही था कि जितना शांत हम लोग बैठेंगे तो उतना निकलना आसान होगा। तो मैं पूरा टाइम आंखें बंद करके था। थोड़ी सी आंख में खोल के जितना देख पा रहा था उतना देख लिया मैंने। जी, तो मैंने जब ये खून वगैरह गिरा, और उसके बाद एक दो मिनट बाद हम उठना चालू किया हमने कि कुछ मतलब आवाजें सब शांत हो गई। तो हम लोगों ने देखने के लिए ट्राई किया कुछ निकल सकते हैं। जी, तो तभी मैंने मेरे फादर को देखा, और तभी मुझे समझ गया था कि उनका डेथ हुआ है, क्योंकि उनका पूरा यहाँ से ये था, मतलब इधर का पार्टी नहीं था उनके सर का। तो देख के ही मुझे पता चल गया था। जी। आता हूँ हर्षल मैं आपके पास। मैं आशाना जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। मैम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समय आपके हस्बैंड को गोली मारी गई, अ, उसके बाद कुछ आप रिकॉल कर पा रही हैं? उसके बाद क्या हुआ? आतंकियों ने फिर कहाँ का रुख किया? कितनी संख्या में वो लोग थे? जब आपके पास जो लोग आए, वो कितनी संख्या में थे? कुछ बता पाएंगे आप? फिर मैंने शुभम को पहली गोली लगी थी, तो उसके पहले कोई गोली की आवाज नहीं सुनी थी, कोई गोली की आवाज नहीं सुनी। एक जस्ट एक एयर फायर था, और दूसरा गोली उसके, मतलब क्योंकि उसके एयर फायर उसके बीच में इट वाज अ सेकंड का गैप। तो एयर फायर एंड देन उसके ऊपर गोली। इससे पहले हम शायद समझ पाते कि ये आतंकवादी हमला है, या ये और जो मार रहे हैं लोगों को, कि ये तो बहुत नजदीक तक थे। हमारे पास मौका बहुत था कि हम भाग के बच सकते, लेकिन उन्होंने इस तरीके से ही टारगेट शायद किया था कि वो घुसे ही उधर से। और उन्होंने पहला पहला शुभम, मतलब शुभम को ही पहली बार पहला मारा, क्योंकि प्रॉपर टाइम लिया है वहां पे। जी, उससे पूछा है हिंदू है मुसलमान है, हमने रिप्लाई दिया है। दोबारा पूछा है हिंदू है मुसलमान है, कलमा पढ़। फिर उसको मारा, एंड देन उसको चेक भी किया। उसके बाद मेरे को बस ऐसे मिला के फिर वो भागे हैं आगे, एंड देन मैं सिर्फ गोलियों की आवाजें, चीखना चिल्लाना और छोड़ दो ये वो, यही सुनी हूँ। और उस समय तक मैं शुभम को पकड़ के बैठी थी कि शायद मैं खुद को बिलीव करा रही थी कि नहीं ये सही है, ये सब ये सब खत्म था उसका। जी, तब अपनी आंखों से देखने के बाद भी मैं अपने आप को ये बिलीव करा रही थी कि नहीं ये सही है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। उसको पकड़ के बैठी। मेरी बहन थोड़ा मुझसे दूर बैठी थी, वो आके वो भी शुभम को हिलाई। जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, नहीं है वो भी, और क्योंकि हमें भी नहीं पता था ये औरतों को छोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो मुझे घसीटते हुए लेके आ गया। और उस हमारे पास से गेट तक जब तक मेरे को घसीटा है उसने, तब तक मैं कंटिन्यू डेड बॉडीज देखती जा रही हूँ। गिरते जा रहे हैं लोग, गिरते जा रहे हैं। इट वाज दैट क्विक, इट वाज दैट प्लान्ड। आई कैन नॉट रिकॉल कि वहाँ कितने लोग थे कितने नहीं, क्योंकि मैंने एक ही उसी बंदे को देखा जिसने शुभम को मारा है। और क्योंकि गन शॉट इतने इतने सेकंड्स के अंदर अंदर चल रहे थे, तो एक तो हो ही नहीं सकता, जी, कई सारे ही हैं वहाँ पे। जी। आपने बताया कि पहला गन शॉट आपके पति को ही उन्होंने शूट किया सबसे पहले, और उसके बाद फिर हाँ, लगातार गन क्योंकि शॉट्स। वो जी, पहला ही शॉट था वो, क्योंकि उसके पहले तो कुछ नहीं था सर। हम भाग सकते थे, मैं आपसे बार बार यही, मैं हर जगह सब जगह यही बोल रही हूँ, हमारे पास चांस था कि हम भाग जाएं। शायद ये गोली कहीं और लगी होती, हमसे 50 मीटर 100 मीटर दूरी पे लगी होती, या इस जो वैली थी उसके उस तरफ लगी होती, तो हम बच जाते सर। जी।
मैम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कि शुरुआत स्टॉल्स के पास से हुई फायरिंग की और उसके बाद जगह जगह से आवाज़ें आने लगी। नहीं नहीं नहीं, गेट के इधर स्टॉल है और इधर जी बैठने की जगह है। जी हम इधर बैठे थे, जी जी। ऑर्डर देके इस तरफ बैठे थे। ओके हमने उससे बोला था कि आप हमें दे दीजिएगा सामान। तो वो उधर पीछे से आए थे, पीछे पेड़ थे सर। हमें क्या पता कि उन पेड़ों पे है वो या फिर ये, या शायद वो पहले से वहां बैठे थे, क्योंकि वो नॉर्मल हमारे आपकी तरह जीन्स टी शर्ट पहने थे। मुझे, हम किसी को देख के कैसे बता दें, हम नॉर्मल सिटीजन कैसे बता दें कि वो आतंकवादी है? या जी हम उसको देख भी लेंगे तो हम कैसे बता दें? जी। मैम आपके पास फिर से मैं बातचीत के लिए आऊँगा। इस समय हर्षल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षल, जैसा कि मैम बता रही हैं कि अचानक ही वो आए और सब कुछ चंद सेकंड्स के अंदर हो गया। जो आप बता रहे हैं वहाँ पर, तो इस पूरी कन्वर्सेशन में उन आतंकियों का आना, आपका छुपना, उनका फायर करना, इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन के दौरान, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कितना समय, आपको कुछ अगर ध्यान आ पाए, कितना समय लगा होगा पूरा? हार्डली 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं। जी। तो जिस समय 5 to 10 मिनट्स। 5 टू 10 मिनट्स आप बता रहे हैं, तो आपके परिवार को शूट करने के बाद क्या आप देख पाए कि उन्होंने फिर कहाँ का रुख किया? क्योंकि वीडियोस ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने ग्राउंड में कुछ लोगों को बिठाया, वहाँ पर भी लोगों को शूट किया बिठाकर एक साथ। क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं इसके बारे में? नहीं, मुझे सिर्फ मैंने सिर्फ देखा, आते टाइम देखा उन्हें कि वो जो पीछे हिल्स है, जो ट्रीज वगैरह है, वहां से कुछ लोग उस साइड से भागते हुए, कुछ लोग आए, सिर्फ इतना ही देखा, जी मतलब चलते हुए। जी। मैम आपका कुछ टाइम का वो है एक कि एक चीज जी हाँ बता, हाँ, बताइए बताइए हर्षल, बताइए, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। उन्होंने उन्होंने हमसे बात करते वक्त एक चीज बताई, मतलब मेरे जो मामिया थी, उनसे उनसे उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने इधर आतंक मचा के रखा है, मतलब ये हमें टूरिस्ट लोग को। टूरिस्ट लोग को बोली ये बात? हाँ, कि मतलब सब टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं कश्मीर में, तो शायद उनके नजरिए से वो नहीं अच्छा है, क्योंकि सब लोगों को वहां पे रोजगार मिल रहा है, तो वो उनके ग्रुप्स ज्वाइन नहीं कर रहे ज्यादा। तो उनके हिसाब से उन्होंने वो बोला रहेगा कि आप लोगों ने इधर आतंक मचा के रखा है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात हर्षल आपने ये बताई है कि उन्होंने ये बात वहाँ पर कही कि आप लोगों ने आतंक मचा कर रखा है। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे है, मुझे एहसास है इस पूरी बात का कि इस समय आपके लिए सब कुछ कितना पीड़ादायक होगा, ये सारी बातें रिकॉल करना, उसके बारे में बताना। क्या आप बता पाएंगे कि जब वो आतंकी वहाँ से गए, गन शॉट्स जब गन शॉट्स की आवाज़ आनी बंद हुई, तब कुछ अंदाज़ा लगा हो आपको कि कितने लोग थे? क्या किसी के साथ भागे, क्या किसी व्हीकल से भागे, या एकदम ही वो गायब हो गए? उनको ये रिकॉल इसलिए है टाइम, क्योंकि मेरा शुभम का लास्ट कॉन्वर्जेशन ही टाइम पे हुआ था कि इतना बज रहा है, हम इतने बजे नीचे चले। और मेरे को जब मेरी बहन रिसीव पे ले गई है, तो उसके बाद जब थोड़ा मुझे समझ में आया कि ये हो गया है, तब मैंने ऊपर वैली से ही अपने फादर इन लॉ को कॉल किया। और वो कॉल अराउंड 250 के आसपास है, 250 255 के आसपास है। एंड स्टिल गन शॉट्स चल रहे थे। वो इतने आवाजें, इतनी चीखने की आवाजें हमें ऊपर से आ रही थी कंटिन्यूअसली, कि हम, मेरी बहन सिर्फ ये बोल रही है कि चलो नहीं तो हमें भी मार देंगे, चलो नहीं तो हमें भी मार देंगे, कि मैं चल ही नहीं रही थी, मेरे पैर, मेरा शरीर मेरा सांस ही नहीं दे रहा। तो जितना मैं रिकॉल कर रही हूँ, तो मैंने कॉल किया था अपने फादर इन लॉ को वहां से। तो मेरे को टाइमिंग एग्जैक्ट याद है कि 2:55 या 3 इसके बीच पे कॉल था। और आई कुड हियर द गन शॉट्स कंटिन्यूअसली। जी और ये हुआ 2:25 पे। तो ये हाफ एन आवर तो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद ये कितनी देर तक और चला ये मुझे नहीं पता। जी। हर्षल और मैम दोनों, मेरा आपसे एक एक सवाल है। जो वहाँ पर पूरे इस टेररिस्ट अटैक के बाद ऐसे भी वीडियोस आए कि जब वहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी पहुँचे सूचना मिलने के बाद, तो तब भी लोग बहुत डिस्टर्ब थे। वो लोग उनको भी एक आतंकी के नज़रिए से देख रहे थे। फिर उनको विश्वास दिलाया गया कि नहीं, हम इंडियन आर्मी हैं, हम इंडियन जो हम इंडियन फोर्सेस हैं। तब वो जाके लोगों को ढांढस वहाँ पर बंधा। तो आप बता पाएंगे कि
कितनी क्या आप वहां पर थे जिस समय सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचे? मैं तो जब वैली से नीचे आई, क्योंकि मैं मेरे से पहले वही लोग नीचे आए हैं जो सेवियर्स हैं, जो जिनके साथ कुछ हुआ नहीं और वो नीचे भाग पाए हैं। और मैं वो पहली इंसान हूँ जो एज अ विक्टिम नीचे आई है, तो मेरे को तो ऑल द वे कोई कोई सोर्स नहीं मिला। हाँ, जब नीचे हम पहुंचे हैं तब हमें 3 जेल के पुलिस वाले मिले थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि मेरा पति ऊपर है, बहुत लोग ऊपर फंसे हैं, हमारे पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। वो पूछ रहे हैं कि ये खून कहाँ से आया, खून कहाँ से आया। हम उन्हें बता रहे हैं कि ऊपर लोग फंसे हैं, मेरे पति को मार दिया है, वो ऊपर ही है। वो कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। 3 पुलिस वाले थे, फुल जेल के ड्रेस पे थे, ब्लू ड्रेस पे जी। रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली। मैं आई वाज प्लीडिंग देम, मैं हाथ जोड़ जोड़ के उसको बोल रही प्लीज ऊपर से उसको ले आओ, ले आओ। हम कुछ नहीं कर सकते। मैम, हम जानते हैं कि इस तकलीफ़ की कोई दवा नहीं है, लेकिन हम केवल शब्दों के ज़रिए, अपनी भावनाओं के ज़रिए अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं। आपने इतना समय निकाला, इतनी हिम्मत आपने दिखाई कि आपने उन तमाम चीज़ों को हमारे साथ साझा किया, बताया, और ये बातें तमाम लोगों तक जाएंगी। हर्षल, आपने भी इतनी हिम्मत दिखाई, आपने उन चीज़ों को रिकॉल किया, बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और एक बार फिर से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, केवल मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस संकट की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में आपके साथ खड़ा है।